हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न फोटोशॉप टिप्स ट्रिक्स के वीडियोस और वो हैं आपकी ही भाषा हिंदी में। और आज मैं आपको कुछ इमेज के बेसिक फंडामेंटल्स बताने वाला हूं और इमेजेस को आप कैसे अपने फ़ोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनके साथ में आप काम कर सकते हैं, उनकी एडिटिंग कर सकते हैं और एक ही समय में कई सारी इमेजेस हम कैसे ओपन कर सकते हैं अपने एडोब फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में। इन सब बातों के बारे में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको फ़ोटोशॉप में कोई भी इमेज अगर आपको ओपन करनी है एडिटिंग के लिए तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, उस बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। किसी भी इमेज या खूब सारी इमेजेस को ओपन करने के हमारे पास में फ़ोटोशॉप में दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप फाइल में जाइए और यहाँ पे ओपन है और जहाँ पर भी आपकी फ़ाइलें हैं उसको डेस्टिनेशन आप चूज़ करके और अपनी सारी फाइल्स जो भी आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं एडिटिंग के लिए उनको आप ओपन कर सकते हैं। चाहे तो आप सबको सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, या आपको कोई एक पर्टिकुलर इमेज चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपके ऑल फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारे जो पिक्चर्स के जो एक्सटेंशंस होते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको कोई पार्टिकुलर एक्सटेंशन खोलना है तो आप उसको भी खोल सकते हैं, और अगर आपको सभी फाइल्स के फॉर्मेट्स खोलने हैं तो आप इस तरीके से ऑल फॉर्मेट्स पे क्लिक करके भी उनको खोल सकते हैं। जैसे कि मैं इन सबको खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने देखा मेरी सारी इमेजेस जो है यहाँ पर ऊपर टैब में यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हैं। तो जैसे ही आप इनके आगे आगे बढ़ते हैं ये सारी इमेजेस आपकी यहाँ पे खुल जाती हैं। और इस वाले बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी इमेजेस खुली हुई हैं आप उनके ऊपर जाके भी उस इमेज पे आ जा सकते हैं आप यहाँ से। और काफ़ी सारी इमेज आपकी खुली हुई हैं और आपको आगे तक जाने में दिक्कत आ रही है तो आप इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जितनी भी इमेजेस के नाम हैं वो यहाँ पे शो होते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ से भी उस पर जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास में ओपन करने का। इन सबको पहले बंद कर देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे सामने ब्लैंक स्क्रीन है और यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हैं तो भी आप ओपन का ऑप्शन यहाँ से खोल सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से आपकी इमेजेस ओपन हो सकती हैं। दूसरा हमारे पास शॉर्टकट होता है इसका, जो कि है Ctrl+O। इसके द्वारा भी हम अपनी इमेजेस को ओपन कर सकते हैं। ये मेरी इमेजेस यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब मान लीजिए आपको कोई पार्टिकुलर आपकी इमेज है और आपको उसे जूम इन और जूम आउट करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ पार्टिकुलर छोटे से एरिया में कोई एडिटिंग करनी है तो आपको उसके लिए जूम करना होगा। जूम करने के लिए अपने कीबोर्ड से आप प्रेस कीजिए कंट्रोल और अपने माउस से स्क्रॉल कीजिए। ये मेरे ख्याल से इमेज पूरी फिट हो रखी है इसलिए इसने इसको जूम नहीं किया है। तो आप अगर Ctrl+ प्रेस करेंगे तो आपका जूम इन हो सकता है इस तरीके से। तो माइनस करते हैं तो आपका जूम आउट होता है इस तरीके से। Ctrl++ करेंगे तो आप जूम इन कर सकते हैं। Ctrl+- करेंगे अपने नम पैड से तो आप इमेज को जूम आउट कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे स्क्रॉल से आप इसको इमेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर मान लीजिए आपकी इमेज आपने इतनी बड़ी कर ली है और आपको इसे नीचे की तरफ लाना है तो आप अपनी कीबोर्ड से आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो एक हैंड बना हुआ आएगा और फिर आप माउस का लेफ़्ट बटन दबा के इस इमेज को ऐसे ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं देखने के लिए। और आप ये चीज़
व्यू में जाके भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं जूम इन, जूम आउट, फिट ऑन स्क्रीन, एक्चुअल पिक्सल और प्रिंट साइज़। यहाँ पे ये 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, सामने इनके यहाँ पे शॉर्टकट भी दिए हुए हैं। जैसे Ctrl+0 करते हैं तो ये फिट ऑन स्क्रीन हो जाता है, Ctrl+1 करते हैं तो ये प्रिंट साइज़ हो जाता है इसका। इस तरीके से आप अपनी कोई भी इमेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, जो कि बहुत ही बेसिक है। जैसे मान लीजिए आप इस इमेज में थोड़ा सा अपना कलर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको इमेज में जाना है और यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट और ऑटो कलर। सबसे पहले देख लेते हैं ऑटो टोन करके। तो इसने थोड़ा सा, आपने देखा होगा, इसने स्काई को थोड़ा डार्क कर दिया है इसने। अगर आपको अपने स्टेप्स जानने हैं कि अभी आपने कौन सा स्टेप किया है या कौन सी कमांड आपने इसमें लगाई है, तो हमारे फ़ोटोशॉप CS6 में एक यहाँ पे हिस्ट्री का बटन दिया होता है, यहाँ पर इस वाले कोने में। तो आपको यहाँ पे वो उस इमेज का पार्टिकुलर जो आपने जो भी उसमें काम किया है उसके बारे में यहाँ पे बता देता है। सबसे पहले इसने दिखाया, आपने इसको ओपन किया है तो ये ऐसी थी। उसके बाद अगर आपने इसमें ऑटो टोन कमांड लगाई है तो ये इस तरीके से हो गई है। अब मान लीजिए मैं इसके बाद में ऑटो कंट्रास्ट और कर देता हूँ इसमें, तो ये तीसरा स्टेप इसके अंदर में और आ जाता है। हम कोई भी अंडू करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते थे, वो हम इसमें भी कर सकते हैं, पर इसके अंदर Ctrl+Alt+Z आपको करना है, यानी कि Z आपको प्रेस करना है, तभी आप अपने पुराने वाले रीडू उसको आप कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं आप इसको। और दोबारा से रीडू करने के लिए Ctrl+Shift+Z आपको दबाना है। ये 2 कमांड आपको याद रखनी है। अंडू करने के लिए Ctrl+Alt+Z और रीडू करने के लिए Ctrl+Shift+Z, इस तरीके से। दोस्तों ये था हमारा ट्यूटोरियल इमेज का बेसिक बताने के लिए, और मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। और इसी तरह के और भी ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।